वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ड्रीम्स 2005। मैं हूँ धर्मिष्ठा। अब टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजन का है। तो बस ये देखिए मेरा जो है वो किस तरह से है ड्रेसिंग टेबल। तो फ्रेंड्स, कई लोगों के पास ऐसे ड्रेसिंग टेबल होते हैं कि वो अच्छे से बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और कई लोगों के पास इस तरह से होते हैं कि बस एक मिरर होता है और थोड़ी छोटी छोटी स्पेस होती है। तो बस कुछ मेरा भी इसी तरह से है। इस तरह से छोटे छोटे 4 बॉक्स दिए हैं और जो बीच वाला ड्रॉअर है वहाँ पे 2 सेल्फ दिए हुए हैं, पर उसमें इतना सामान नहीं आ सकता कि मैं सब रख पाऊँ। तो इसमें मैंने डेली ईयर की जो चीज़ें होती है वही रखी हुई है, जैसे कि हेयर पिन है, बक्कल्स है, फिर जो लिप बाम वगैरह लगाते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन में जाना तो वो लगाते हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हैं। पहले भी मैंने इस तरह से डेस्क ऑर्गेनाइज जो भी हमारा और ड्रेसिंग टेबल है उसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं, तो उसे भी आप ज़रूर से एक बार देखिएगा। तो छोटा सा जो ड्रेसिंग टेबल है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं वो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों, क्या होता है कभी कभार हम इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं कि ये उस ड्रेस में पहनेंगे, दूसरे ड्रेस में या साड़ी में पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे सोच के हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चियाँ भी इस तरह से करती है कि मैचिंग की ये ज्वेलरी है तो इसे रखो, पर वो जब पहननी होती है तो उसे गर्मी लगती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो वो पहन नहीं सकती और उसे बस ऐसे ही पड़े पड़े उस जगह को ज़्यादा बनाती है। तो मैंने मेरे जो सामान है उसमें जो भी मुझे नहीं लग रहा कि यूज़ में आएगा तो मैं कई बार है ना किसी को दे देती हूँ। जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहनने का बहुत ही शौक़ होता है पर वो पहन नहीं सकते। मुझे इसके लिए कहीं बाहर जाके बच्चों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ट्यूशन में कई लड़कियाँ आती हैं तो उनको शौक़ होता है, तो मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ और उनको पूछ के ही देती हूँ कि अगर आप पहनोगे तो ही ये ले जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं, किसी और को भी इस तरह से दे सकूं। तो बस वैसे ही मैं अपनी जो जैसे कि कोई चीज़ें हो तो उसे मैं रख देती हूँ, और हाँ, लिपस्टिक हो या नेल पेंट हो, वो जो अगर एक्सपायर हो गया हो तो वो मैं किसी को नहीं देती। और नेल पेंट होता है तो वो मैं किसी जगह पे कलर करने के लिए रख देती हूँ। जैसे कि कोई बर्तन है उसके पीछे हमें पता चले कि ये हमारा बर्तन है, इसे दिखाने के इसलिए मैं इस तरह से रख देती हूँ। और जो भी लिपस्टिक होती है उसे क्या है, कोई पेंट वगैरह करना होता है या कलर के काम में अच्छे से आ जाती हैं, तो उसका भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। और जो भी मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसका कोई हिस्सा टूट गया हो तो वो खुद ही इस तरह से लगा देती हूँ, या फिर कोई स्क्रू होता है उससे फिट करके रख देती हूँ, क्योंकि नया खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी है मेरे पास अवेलेबल है उसी में मैं करना चाहती हूँ। तो बस इसे मैं इसी तरह से कर रही हूँ, और जो भी मेरे पास क्लीनिंग की चीज़ें हैं उसी से मैं करती हूँ क्लीन। बाजार में कोई नया सामान नहीं लाती। अगर आपको ग्लास मिरर है जो उसे क्लीन करना है तो जो चॉक होता है उसका भी आप डस्ट बना के फिर उसे पानी में भिगो के उससे न्यूज़पेपर से क्लीन करोगे तो बहुत ही अच्छा क्लीनर हो जाएगा। तो बस देखिए ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसे हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई महंगे महंगे सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मेरे पास ये बॉक्स पड़ा था, बस उसी का यूज़ किया है और एकदम सिंपल तरीके से यूज़ किया है। पहले ये मैं अपनी जो कटलरी थी वो रखती थी, अभी वैसे ही पड़ा था तो मैं उसका यूज़ यहाँ पे करने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से अपने घर में जो चीज़ें हैं उससे का यूज़ करके आप अपना कोई भी चीज़ जो भी कोना होता है उससे सजा के डेकोरेट कर सकते हो। रेगुलर यूज़ में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरी डॉटर है वो 2 छट्टी बनाती है तो उसके हेयर पिन होते हैं, हेयर रबर होते हैं, और स्कूल जाती हैं तो उसके स्कूल की रिबन्स वगैरह होते हैं। और हम मेरी जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं वहीं रखने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी टी शर्ट पड़ी है, तो ये टी शर्ट है उससे मैं एक मेरे पास बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेबल जैसा मैंने बनाया है वो जगह कम लेता ज़्यादा लेता है, तो इसे मैं उसके नीचे ऊपर रखने वाली हूँ तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और ये जो बॉक्स देख रहे हो वो आसानी से आ जाएगा और जगह ज़्यादा मिले, इसलिए मैं इसे साइड में यानी इस तरफ का घुमा दूँगी तो यहाँ पे मैं कॉम्ब वगैरह रख सकूँगी। तो बस इसे मैंने इस तरह से फिट करने के बाद साइड में रख दिया है तो ये अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा।
अगर आप ना ही चाहते कि इसे नहीं रखना है तो नीचे भी इसे रख सकते हो, पर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे रखने के लिए, इसीलिए मैंने ऊपर रखा है और ऊपर से आसानी से ले भी सकते हैं। तो इसे लेने से क्या है कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम आगे रख सकते हैं। ये बॉक्स आप देख रहे हो मैंने रेड कलर का जो रखा है, वो मेरी डॉटर छोटी थी तब हॉर्लिक्स का डिब्बा था, उसका भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना दिया है और वो DIY किया हुआ था। तो आप DIY प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। और उसे मैंने कॉम्ब रखने के लिए बनाया है। ये देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ हैं, जो भी चूड़ी है वो मैं कांच की पहनती हूँ, मैं मेटल या फिर दूसरी नहीं पहनती हूँ। तो जो भी मेरी कांच की चूड़ी है मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। जो भी साड़ी पहनती हूँ वही, जैसे कि मेरी साड़ी का जो कलर है वही मैंने चूड़ी बाहर रखी है। तो जब मुझे चेंज करनी हो तो मैं साड़ी या ड्रेस के मुताबिक चेंज कर सकूँ। जो बाकी की हैवी चूड़ी है वो मेरे दूसरी जगह रखी हुई है, क्योंकि वो कभी बाहर जाना होता है तभी मैं उसे यूज़ करती हूँ। और ये सारे रबर बैंड है वो भी इस डब्बे में रखे हुए। इस बॉक्स का भी मैंने बहुत पहले DIY बनाया था। तो ये देखिए अभी भी अच्छे से चल रहा है और उसमें सारे रबर बैंड आ जाते हैं। बच्चे क्या है कि कभी कभार अलग अलग रबर बैंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रेस जैसा पहना है वैसा मैचिंग का लेते हैं। अगर पॉनी टेल बनाई तो उसमें भी इस तरह से वो लोग रबर बैंड अलग अलग लगाते हैं। अगर 2 छोटी होती है तो भी वो सेम रबर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो थोड़े थोड़े बाल लगे हुए हैं उसे मैं हटा रही हूँ और इसमें जो गंदे हो गए उसे वॉश करने के लिए मैं निकाल दूँगी। और जिसके इलास्टिक बहुत ही ख़राब हो गए हैं उसे तो मैं बाहर ही निकाल रही हूँ, क्योंकि ये डिकल्टर सारा इकट्ठा ना हो इसीलिए। तो मैंने वो जैसे लग रहे हैं कि बिगड़ गए हैं उसे मैं फेंक ही देने वाली हूँ। और वैसे अच्छे से मैंने इस बॉक्स को रेडी कर दिया है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये रबर है तो किसी काम में आ जाएगा, ऐसे करके हम इसे साइड में रख देते हैं और साइड में होने की जगह वो क्या होता है कि जहाँ पे हम सब रखते हैं उसके अंदर ही सामान आ जाता है। इसके अंदर थोड़े हैवी है बक्कल्स, तो वो रबर्स उसकी जगह रखे हैं। फिर जो बक्कल आते हैं जो हम पॉनी टेल में यूज़ करते हैं बाल खुले रखने हो, तो वो भी मैंने अलग से बॉक्स में रख दिया है। और ये जो बॉक्स है आप देख रहे हो बहुत ही छोटे हैं। ये मेरे दिवाली पे मिठाई का डिब्बा आया था, तो उसे मैंने ये शेप में बहुत ही अच्छा था और बड़ा था, तो इसमें हार्ट शेप में था। तो जो मेरी हेयर पिन होती है डॉटर की, वो हेयर पिन इसमें सारी आ गई है। और दोनों डॉटर है क्या है मैचिंग की हेयर पिन पहनते हैं, तो ये सारी हेयर पिन्स मैंने इसमें रखी है। तो जब भी मुझे यूज़ करनी होती है बच्चों को जो भी ड्रेस पहनना होता है तो उसमें यहाँ नीचे से निकाल के वो लोग ले सकते हैं। तो वो इकट्ठी भी नहीं होती, ऐसी वैसी जगह पड़ी भी नहीं रहती। और ये जो रबर बैंड वाला है वो बॉक्स मैंने ऊपर की साइड रखा है, क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत होती है। रात को सोते हैं तो वो खोल देते हैं और ये रबर लगा के भी सो जाते हैं। मुझे भी कभी कभार ज़रूर होती है तो मैं वो ले लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए जब भी वो लोग बोलते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए तो उनको पता चले, उसी लिए इस तरह से मैंने रखी है। और जो भी मेरे पास बॉक्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह लाते हैं बाहर से, तो हमारे पास प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं, तो उसको इसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये इयररिंग्स का डिब्बा भी आप देख रहे हो, हम कुछ लेने जाते हैं तो उसमें इस तरह से हमें मिल जाता है। तो ये तो मैं बिज़नेस करती थी तो उसी में मेरे पास पड़ा था। सारी इयररिंग्स बेच दी गई है, बिक गई है, तो उसका जो पड़ा था उसमें मैंने सारी जो रेगुलर पहनने वाली इयररिंग्स है वो लगा दी है। इसमें मैंने सारी बिंदी रखी है, तो जब भी मुझे बिंदी लगानी होती है तो नीचे से मैं डिब्बा निकाल के बिंदी का यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे सारी परफ्यूम है, फिर जो भी मेकअप का सामान है जैसे कि फेस वॉश है, ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस ये छोटा सा देखिए ऑर्गेनाइज किस तरह से लगा आपको, ये ज़रूर से बताइएगा। और जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। हैवी आइटम है वो मैंने बोला पहले ही, वो दूसरी जगह पे है, वो कभी आपके साथ शेयर करूँगी।